नमस्कार दोस्तों, आज रिमांड मिला है। तो इसने जिसको दी थी गाड़ी, वो भी एक बीच में लिंक है, वो अभी आइडेंटिफाई करने में हम लगे हुए हैं। और फिर कैसे वो जो गाड़ी थी वो हथियारों के पास पहुंची, तो उस सारे इशू पे जो है कार्य चल रहा है। और ये एक महत्वपूर्ण इसमें जो है कड़ी था, जो कि गाड़ी सप्लाई में महत्वपूर्ण इसका रोल था और पुराना इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। तो ये पूरी आशंका है कि कई जो गैंगस्टर्स या दूसरे लोग हैं उनसे संपर्क में था। तो वो जैसे भी 4 दिन की रिमांड में अब ये पूछताछ की जाएगी और उसमें आगे जैसे भी तथ्य सामने आते हैं उन विषय में आपको बताया जाएगा। सर, ये गाड़ी इसने देर तक की थी मुहैया करवाई? नहीं, ये गाड़ी का यही चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पाई है। तो इसका ये कार्य था कि इसको किसी ने बोला था कि आपको इनको गाड़ी पहुंचानी है, जो पूरी चेन में एक लिंक था। तो वो सारी बात जो है अभी आगे क्लियर हो जाएगी। इसमें जैसे जैसे इससे पूछताछ होगी और जैसे ये तथ्य सामने आते हैं और फर्दर एविडेंस कलेक्ट होते हैं, तो ये हम क्लियर कर पाएंगे कि इसने कैसे ये आगे गाड़ी दी। परंतु स्वयं ये आपराधिक रिकॉर्ड का व्यक्ति है, तो निश्चित रूप से इसको मालूम था कि ये जो गाड़ी है इसको अपराध में प्रयुक्त होगी। सर, जो 2 शूटर गिरफ्तार हुए थे उनकी शिनाख्त पेश कराई गई उनसे गाड़ी के साथ? वो सारा प्रोसेस अभी चालू है, अभी वो रिमांड में है और वो सारा अभी करवाएंगे। तो रेकी का खुलासा हुआ कि रेकी कैसे हुई थी? हाँ, देखिए, प्राथमिक तौर पे तो लग रहा है कि वो जो रेकी हुई थी, लेकिन उस पर भी अभी एविडेंस और कलेक्ट करने हैं। और चूँकि 2 लोगों की गिरफ्तारी और बकाया है, तो जैसे उनकी गिरफ्तारी होती है तो वो सारी चीज़ें। आइए जानते हैं कि नया खुलासा क्या हुआ है। जाइएगा नहीं, पूरी कहानी देखिएगा, बने रहे हमारे साथ। नफे सिंह राठी मर्डर केस में बड़ा खुलासा। नफे सिंह राठी की गाड़ी में लगाया गया था जीपीएस। बदमाशों के पास था इस जीपीएस का एक्सेस। जी हां, अब आपको कहानी की तरफ ले जाते हैं। नफे सिंह राठी मर्डर केस। इंडियन नेशनल लोकदल के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की लोकेशन ट्रेस करने के लिए उनकी गाड़ी में एक गुप्त जीपीएस लगाया गया था। इसका एक्सेस बदमाशों के पास था। सूत्रों का यह भी दावा है कि गोवा से पकड़े आरोपी नांगलोई के सौरभ और आशीष को खर्चे के लिए 8 लाख रुपए कैश भी मिला था। मर्डर के बाद उन्हें 50-50 लाख रुपए देने का वादा भी किया गया था। इससे हत्याकांड के लिए करोड़ों रुपए की सुपारी देने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को अभी वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद करने हैं। सूत्रों ने बताया कि हरियाणा पुलिस की जांच में पता चला है कि पूर्व विधायक नफे सिंह राठी जिस गाड़ी में सवार थे उसमें गुप्त जीपीएस लगा हुआ था। इससे बदमाश लगातार उनकी लोकेशन ट्रेस कर रहे थे। जाहिर है कि उनकी गाड़ी में जीपीएस लगाने में किसी करीबी का हाथ होगा। मंडोली जेल नंबर 15 में बंद संदीप उर्फ काला जठेड़ी ने से लेकर ब्रिटेन में बैठा कपिल सांगवान उर्फ नंदू तक हत्याकांड का शामिल होना कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को इशारा कर रहा है। हत्या के बाद मिलने थे 50-50 लाख। आरोपियों ने पूछताछ में पता चला है कि हत्याकांड से पहले उन्हें खर्चे के लिए 8 लाख रुपए मिले थे। हत्या के बाद 50-50 लाख रुपए उन्हें मिलने थे। सुगबुगाहट यह है कि गैंगस्टर किसी की हत्या कराने के लिए इतनी बड़ी रकम अपनी जेब से क्यों खर्च करेंगे। मैन शॉर्प शूटर नारनौल का नकुल और दीपक सांगवान जो नंदू का कजन है और नजफगढ़ का अतुल प्रधान फरार है। इन दोनों ने ही 25 फरवरी को राठी समेत 2 की हत्या के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। गोवा में महंगे होटल में रुके कर रहे थे मौज मस्ती। सूत्रों का कहना है कि चारों आरोपी एक साथ गोवा पहुंचे थे, जो 10,000 रुपए से ज्यादा में रूम लेकर ठहरे थे और मौज मस्ती कर रहे थे। पुलिस इनमें से सिर्फ 2 को ही अरेस्ट कर चुकी, जबकि नंदू के कजन समेत 2 गायब हो गए।
इनके विदेश भागने की आशंका जताई जा रही है। अगर ऐसा है तो इनका इंतजाम भी काफी पहले से किया होगा। ऐसे में शक पुख्ता होता है कि हत्याकांड के लिए मोटी रकम खर्च की गई है, जो करोड़ों रुपए में भी हो सकती है। नफे सिंह राठी हत्याकांड गाड़ी मुहैया कराने वाला अपराधी भी दिल्ली से गिरफ्तार। आरोपी पर इन मामलों में है केस दर्ज। एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने पत्रकार वार्ता में किया खुलासा। उन्होंने बताया कि वारदात में प्रयोग गाड़ी को रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया था। वही गाड़ी मुहैया कराने वाले अपराधी दिल्ली को पुलिस ने पकड़ लिया है। मामले की जांच अभी जारी है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या मामले में अपराधियों को गाड़ी मुहैया कराने वाले अपराधी दिल्ली के बिजवासन निवासी धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया है। इसी ने आरोपियों को गाड़ी मुहैया कराई थी। यह खुलासा शुक्रवार को एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने पत्रकार वार्ता में किया। उन्होंने बताया कि वारदात में प्रयोग गाड़ी को रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया था। आपको यह भी बता दें कि जो आरोपी पकड़ा गया था उसके खिलाफ दिल्ली में 2 मर्डर, 1 गोली चलाने, दिल्ली पुलिस में मुठभेड़ व अवैध रंगदारी के मामले भी दर्ज हैं। उसको अदालत में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है। एसपी ने बताया कि आरोपी ने जिसको गाड़ी दी थी वह लिंक है, उसकी पहचान की जा रही है। यह देखा जा रहा है कि कैसे गाड़ी अपराधियों तक पहुंची, उस पर भी अनुसंधान चल रहा है। गाड़ी सप्लाई करने में इसका महत्वपूर्ण रोल था। इसका पुराना आपराधिक मामला भी रिकॉर्ड है। कई गैंगस्टर के संपर्क में आरोपी था। पुलिस रिमांड में पूछताछ में आगे खुलासा भी होगा। एसपी ने बताया कि किसी ने इसको गाड़ी मुहैया कराने के लिए कहा था। रिमांड के दौरान सामने आएगा कि किसके कहने पर उसने गाड़ी दी है। आरोपी को पता था कि यह गाड़ी अपराध में प्रयोग होनी है। सबूत भी किए जा रहे हैं इकट्ठे। एसपी ने बताया कि दोनों शूटर रिमांड पर हैं। एसपी ने माना कि रेकी हुई थी, उस पर सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। बाकी दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का संदिग्ध रूप से नाम सामने आया है। कुछ सबूत और भी हाथ लगे हैं। संदिग्धों से पूछताछ जारी है। जिन लोगों के नाम एफआईआर के सामने आए हैं उनमें अभी पूछताछ भी जारी है। तो ये थी नफे सिंह हत्या राठी के जो नए खुलासे हुए हैं, उनके बारे में पल पल की अपडेट और नई कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब संजय रामफल को दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।